नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा अग्रवाल लुभाते किस्से कहानियों में आज आप सभी को राम जी की एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मंगलवार का शुभ दिन है और राम जी का वार भी है। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी ये छोटी सी कथा। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो नारद जी पहुँचे उनके पास ये जानने कि महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या लिखी, कैसे लिखी, रामायण के बारे में, उनकी कथा के बारे में। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पढ़कर सुनाना शुरू किया। जब रामायण पूरी हो गई तो नारद जी के भाव थे वो ज़्यादा खुशी के न थे। तब वाल्मीकि जी ने पूछा कि कैसी लगी आपको। तो नारद जी ने कहा अच्छी लिखी, लेकिन कह के वो चुप हो गए। फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा लेकिन क्या। तब नारद जी ने कहा कि रामायण जो हनुमान जी ने लिखी वो अद्भुत लिखी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले गए। नारद जी तो चले गए मगर ये बात वाल्मीकि जी के दिमाग में घूमने लगी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ये बात रह रहकर उन्हें सता रही थी। उन्होंने मन बनाया कि एक बार हनुमान जी के पास जाएं और सुना जाए कि उन्होंने क्या लिखी, कैसी लिखी। लंका में विजय प्राप्त करने के बाद राम जी अयोध्या में थे। हनुमान जी ने कुछ समय उनकी सेवा करने के बाद राम जी से आज्ञा लेकर वो कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चले गए थे, भगवान शिव की आराधना करने और अपने प्रभु का नाम लेने। उन्होंने अपने प्रभु का नाम लिखना शुरू कर दिया था। एक शिलालेख पर वो लिख रहे थे। उस शिला पर यानी चट्टान पर हनुमत रामायण लिखी थी। तो वो वहीं कैलाश पर्वत पर थे। जब महर्षि वाल्मीकि उस पर्वत पर पहुँचे हनुमान से मिलने, जब वो पर्वत पर पहुँचे बातचीत हुई कि कैसे हैं, क्या है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा मैंने सुना है आपने भी रामायण लिखी है कि मैं आपकी रामायण पढ़ सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा जी हाँ ज़रूर। उन्होंने कहा वो सामने शिला पर लिखी हुई है, ये हनुमंत रामायण है। महर्षि वाल्मीकि बिना देरी किए उत्सुकता पूर्वक पहुँचे और पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। व्याकरण बहुत अच्छी, वाक्यों का जिस तरह से लिखा गया था वो तो बहुत ही अच्छा था। जो बात उसमें लिखी गई थी वो बहुत अच्छी। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, खराब लिख दी क्या मैंने, क्या बुरी लग दी या आपको कुछ पसंद ना आई। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने जवाब दिया कि बहुत ही अद्भुत लिखी है, बहुत सुंदर लिखी है, पर मेरे रोने का कारण ये है कि जो मैंने लिखी है ना अब उसे दुनिया क्यों पढ़ेगी, क्योंकि आपने तो अद्भुत लिख दी। ऐसा कह फिर रोने लगे। हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बैठाया और दूसरे कंधे पर वो शिला रखी जो जिस चट्टान पर हनुमंत रामायण लिखी हुई थी। उड़ करके समुद्र के पास पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि जी के सामने उस समुद्र में उस शिला को बहा दिया, उस चट्टान को बहा दिया जिसमें हनुमंत रामायण लिखी हुई थी। महर्षि वाल्मीकि जी अचंभित हुए। उन्होंने कहा कि ये आपने क्या कर दिया, आपने जो इतना सुंदर लिखा वो तो समुद्र में चला गया। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा कि आपके लिए रामायण बहुत आवश्यक है जो आपने लिखी है, क्योंकि उससे आपको दुनिया जानेगी कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। पर मेरे लिए तो प्रभु का नाम ही बहुत आवश्यक है। आप रामायण की चिंता करिए और मैं प्रभु की चिंता करता हूँ। उस समय वाल्मीकि जी को समझ आया कि राम से बड़ा है राम का नाम। हनुमान जी ने कहा कि हर पल हर क्षण मैं उनका सुमिरन करता हूँ, बस कुछ नहीं चाहिए और मुझे मेरे लिए प्रभु श्री राम ही आवश्यक है। उन्हें याद रखो इसलिए तो रामायण लिखी
और आप रामायण लिख रहे थे कि विश्व संसार आपको याद रखे। महर्षि वाल्मीकि जी को बात समझ में आई और ये कथा, ये जो कहानी है, ये हमारे जीवन में भी लागू होती है। आजकल बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए, नाम करने के लिए दान करते हैं। कई तो दान करते वक्त फोटो भी खिंचवाते हैं। परंतु बात यह है ना कि आप यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं। दुनिया अपने आप आपको याद रखेगी। जैसे आज हनुमान जी का नाम विश्व लेता है, उनका गायन करता है, उनकी पूजा करता है। उनकी रामायण तो हमें पढ़ने को नहीं मिली, परंतु हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त थे श्री हनुमान जी, जो आज भी हमारे साथ हैं, विद्यमान है इस सृष्टि में, हर कण में, हर पल में। तो बात दरअसल यही है कि हमें अपने नाम पे फोकस नहीं करना चाहिए, नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि कर्म अच्छे करने चाहिए ताकि हम अपने मन में सच्चाई के साथ जी सकें और प्रभु का नाम सुमिरन करते रहें। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के समक्ष ये कहानी रखी जाए। तो इसी के संग मैं राम जी का नाम लेते हुए इस कहानी का यहीं विराम करती हूँ और राम का नाम फिर से एक बार लेती हूँ। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा है राम का नाम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।